आगे हमारे पास है कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ पाइथन। पाइथन में हमारा कोर्स किस तरह कंपाइल होता है, वो एग्जीक्यूट किस तरह होता है। बेसिकली हमारे पास पाइथन में कोड कंपाइल नहीं हो रहा होता, वो इंटरप्रेट हो रहा होता है। तो वो किस तरह देखते हैं हम, ये टॉपिक्स कौन से कवर करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, इंटरप्रेटर क्या होता है, और पाइथन कोड किस तरह रन होता है। मैं कुछ आपको बता दूं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हम जो पाइथन का कोड करते हैं वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जिसमें हम इंग्लिश और मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। हमने कोई भी कोड लिखना, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि हम यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट का यूज करते हैं, तो वो INPUT इनपुट वो इंग्लिश में है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है जीरो और वन की लैंग्वेज को, जीरो और वन की। तो वो जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये इसको हमने कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में। तो ये मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, ये जीरो वन। तो ये कौन हमारा कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ये हमारा इंटरप्रेटर करता है। ये इस चीज को इंटरप्रेट करके हर एक लाइन हमने लिखी है, लेट्स सपोज इसको ये हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है, इसको ये कन्वर्ट करेगा इंटरप्रेटर लो लेवल लैंग्वेज में, और हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा जो हम चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज काम करती है, और इंटरप्रेटर का किरदार यही है। अभी हम इसको कोड के जरिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और हमारा पाइथन का कोड किस तरह रन होता है ये देखते हैं। ये हमने एक कोड लिखा हुआ है, लेट्स सपोज। अभी मैं इसको क्रॉस करता हूँ, मैं नया कोड लिखने लगा हूँ, मैं लिखने लगा हूँ प्रिंट, और मैं लिखने लगा हूँ, अभी ये मैंने मैसेज लिखा है, सिंपल सिंपल मैसेज लिखा है मैंने, ये मैंने मैसेज लिखा। अभी यूं ही ये मैंने मैसेज लिखा तो ये मेरी बन गई है हाई लेवल लैंग्वेज। ये मैंने अपना कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। अभी ये मेरा कोड हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन मेरे कंप्यूटर को नहीं पता कि ये कोड का मानी क्या है। इस कोड को समझने के लिए कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस कोड को ये हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है, तो इसको कंप्यूटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो ही जाके हम कोड रनर पे क्लिक करते हैं ये ऐसे, तो हमारा इंटरप्रेटर रन होता है। कौन सा चलता है? अच्छा, इसको मैं स्टॉप करता हूँ फिर रन करता हूँ। मैं जो आपको चीज समझा रहा हूँ वो, अच्छा ये मेरे पास आउटपुट आ गया। अभी मैं फिर इसको क्रॉस करता हूँ, फिर ये मैंने लिखा है चीज। अभी ये मैंने चीज लिखी है, ये मेरी हाई लेवल लैंग्वेज पे है। अभी कंप्यूटर को कोई पता नहीं ये कौन सी, ये इस कोड का मतलब क्या है और इसको मैं क्या प्रिंट करवाऊं, ठीक है। जो ही मैं जाके कोड रनर पे क्लिक करूंगा, मीन्स कि मैं अपने इंटरप्रेटर पे क्लिक करता हूँ। तो मैं इंटरप्रेटर पे जो क्लिक करूंगा तो ये इस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, जीरो और वन की फॉर्म में, और ये मुझे डिस्प्ले कर देगा आउटपुट। तो इस तरीके से हमारा हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, और इंटरप्रेटर हमें जो है ना वो आउटपुट डिस्प्ले करवा देता है। और पाइथन का हर प्रोग्राम हर लाइन इसी तरह एग्जीक्यूट होती है। जो ही हम एक लाइन लिखते हैं, पाइथन का इंटरप्रेटर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो ही दूसरी लाइन लिखते हैं, पाइथन का इंटरप्रेटर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है पाइथन के पूरे कोड का।